यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से आपकी सेवा में एक बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट हुए हैं। फॉरेन में पूछा हुआ है 2015 में, ठीक है, 4 मार्क्स में। लग रहा है चांस है मे बी कि इस बार भी पूछा जा सकता है, इसीलिए आपकी सेवा में इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज। ओके, चलिए। क्वेश्चन है आपका e की पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना। तो देखिए, ये जो कंडीशन है आपको पता होगी। यहाँ पर दो फंक्शन है ना। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये वाला, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो हमने बता रखा है आपको कि आइलेट के अकॉर्डिंग हम जो मानते हैं, फर्स्ट और सेकंड जो मानते हैं वो आइलेट के अकॉर्डिंग मानते हैं। तो यहाँ पर आप, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग मानते हैं, लेकिन कभी कभी उसके अकॉर्डिंग ना भी मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मत समझना उसके अकॉर्डिंग ही मानने से क्वेश्चन सही होगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। कभी कभी आप बिना उसके भी मानते हो तो भी आपका आंसर बिल्कुल सटीक बेहतरीन आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो देखो, इतना तो तय है कि यहाँ पर दो फंक्शन है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इतना तो तय है, यहाँ दो फंक्शन है और वो भी मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के द्वारा ही ये इंटीग्रेशन हो सकता है। तो फर्स्ट इंटू सेकंड मानते हैं। तो चलिए मान लेते हैं ये आपका फर्स्ट है और ये आपका क्या है, सेकेंड है, ठीक है। चलिए करिए अब। तो देखिएगा क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। साइन 3x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कोस 3x प्लस 1 अपॉन x का कोफिशिएंट 3, ठीक है। ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, ओके। फिर माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर 2x और 2x का क्या हो जाएगा 2, ओके, ठीक है ना। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कोस 3x प्लस 1 अपॉन 3 इंटू dx। यहाँ तक कोई दिक्कत? सुन लीजिए एक बार, रिपीट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन और इस सारे का भी इंटीग्रेशन, यही तो फॉर्मूला होता है ना। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1/3 माइनस 1/3 e की पावर 2x इंटू कोस 3x प्लस 1, ठीक है जी। ये हो गया है आपका। अब चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2/3 कांस्टेंट है तो इसलिए इसे ले लेते हैं बाहर, ठीक है। तो क्या बचा अंदर, e की पावर 2x इंटू कोस 3x प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। चलिए तो देखो क्या करते हैं, माइनस 1/3 e की पावर 2x इंटू कोस 3x प्लस 1 प्लस 2/3 2/3। अब यहाँ फिर से यही काम करना है, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो इसे क्या मान लेते हैं, फर्स्ट, और इसे क्या मान लेते हैं, सेकेंड, ठीक है। ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। चलिए फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोस 3x प्लस 1/3, ओके ना। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और का भी इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हो गया है यहाँ पर, क्लियर है।
देखो ये सेम लिख दिया है, ये बिल्कुल सेम है, ब्रैकेट लगा दिया है बाकायदा, ठीक है, सारा ब्रैकेट के अंदर होगा। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन और का भी इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ब्रैकेट को कर देते हैं बंद। आगे देखते हैं अब, -1/3 e की पावर 2x इंटू कोस 3x प्लस 1, है ना। इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2/9 प्लस 2/9 e की पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 1, है ना। अब जब यहाँ करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/3 तो यहाँ पर है, 2/3 यहाँ पर है, तो 2 की 2 में करेंगे 4 और 3 की 3 में करेंगे 9, मतलब 4/9 हो जाएगा, वो भी माइनस का, ठीक है। 4/9 माइनस का और क्या बचा, e की पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 1 इंटू dx। कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है, हमने आपको पहले भी एक बार बता रखा है ये बात कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आप इंटीग्रेशन करते रहोगे तो वो होता रहेगा, वो कभी समाप्त नहीं होता है, ठीक है, सर्कल चलता ही रहता है उसका। जैसे अब यहाँ पर देखिए, इसका इंटीग्रेशन यहाँ तक आ गए हैं, अब फिर यही वाली कंडीशन बन चुकी है, अगर फिर आप करोगे तो ये ऐसे घूमता चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ देखो क्या माना था, इसको यहाँ इसको आई माना है। क्या माना है, ये पता है किसके बराबर है आपको, ये आई के बराबर है। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका आई के बराबर है, ठीक है। ये जो है इसकी जो वैल्यू निकालनी है आपकी, और इसको क्या मान लेते हैं हम, फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना था, ये आई के बराबर मान लिया है इक्वेशन फर्स्ट, है ना, ऐसे, क्योंकि ये चलता रहेगा बार बार। अब हम क्या करेंगे देखो, और एक और बात, जब आप इंटीग्रेशन करते हो सबका, है ना, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट इसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने क्या प्लस कर दिया है, c प्लस कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या प्लस कर दिया है, c, क्लियर, बात खत्म। अब देखिए ये जो है आपका, ये इसके प्लेस पर क्या रखोगे आप, आई, है ना, इसके प्लेस पर क्या रखोगे, आई रखोगे यहाँ से, ठीक है ना। चलिए सी, आपको पता है ये सी है, कांस्टेंट है, सी तो प्लस करना ही करना होता है, लास्ट में बिल्कुल सी लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सी प्लस कर दिया है यहाँ पर, तो यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब इसके प्लेस पर आई रखते हैं। और ये किसके बराबर, ये किसके इक्वल चल रहा है, ये भी आपका आई के इक्वल ही चल रहा है, ठीक है, ये भी आपका आई के इक्वल ही चल रहा है ना। चलिए तो अब देखो मान लेते हैं इसको क्या, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट है, तो क्या हो गया है ये आपका, आई इक्वल्स टू -1/3 e की पावर 2x इंटू कोस 3x प्लस 1 प्लस 2/9 e की पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 1 और माइनस का 4/9i और प्लस सी, ठीक है। अब इसको इधर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो i में आपको कितना प्लस कर देना है, 4/9i, ठीक है, ये दोनों, तो क्या हो जाएगा 9 और 4 13/9, ये हो जाएगा आपका 13/9i इक्वल्स टू
-1/3 e की पावर 2x इंटू कोस 3x प्लस 1 प्लस 2/9 e की पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 1 प्लस। सही है, बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, है ना। बस क्या करना है, इसको इधर ले जाइए क्योंकि आपको इसका इंटीग्रेशन करना था और ये क्या माना था हमने आई, तो यहाँ से आई की वैल्यू ही निकालनी है हमें। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये जब इधर पहुंच जाएगा तो आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा फाइनल, है ना। आई इक्वल्स टू इधर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा ये -9/39। ठीक है, क्योंकि इसकी यहाँ होगी मल्टीप्लाई, ठीक है, इसकी यहाँ होगी मल्टीप्लाई, उल्टा हो जाएगा, तो ये 3 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, है ना। तो आ जाएगा -3/13। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऐसे -3, यहाँ 9 पहुंचेगा, -3/13 इंटू ई की पावर 2x इंटू कोस 3x प्लस 1। ठीक है, आगे जब यहाँ पहुंचेगा आपका तो क्या हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2/13 बचेगा, प्लस 2/13 ई की पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 1। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 9/13c 9/13c, और यही है आपका आंसर। ठीक है,